वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव न केवल चरम पर है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ बेशरम पर है और भारत की तरफ से बहुत धैर्य की स्थिति में है। होना क्या है? होना यह है कि कुछ न कुछ अगले दो दिनों में होगा। सामान्यतया भारत की तरफ से ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि और 2-4 दिन अच्छी तरह तैयारियों के बाद में 2 तरीके हैं हमले के, उनमें से किसी एक तरीके को पहले आजमाया जाएगा और पाकिस्तान ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा तरीका अपना करके और नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से क्या है, जो जानकारियाँ निकल के आ रही है वो जानकारियाँ बहुत ही भयानक है। जिस तरीके से 2 खिलाड़ी लड़ते हैं, बहुत ताकतवर जो खिलाड़ी होता है, बहुत पावरफुल जो खिलाड़ी होता है, बहुत शक्तिवान जो खिलाड़ी होता है, उसको परास्त करने के लिए धोखे का सहारा लिया जाता है। धोखे का सहारा लेकर के उस असली पहलवान को, उस शक्तिशाली पहलवान को, उस जो जीत के हकदार पहलवान को हराने के लिए जो कमज़ोर पहलवान होता है वो धोखे का सहारा लेकर के और उसको परास्त करने के लिए, शक्तिवान को परास्त करने के लिए चालें चलता है और कभी कभी वो सफल भी हो जाता है। पाकिस्तान उस नीच मानसिकता का है। पाकिस्तान उस कमज़ोर मन स्थिति, कमज़ोर बल स्थिति, कमज़ोर सामयिक स्थिति का पहलवान है, जो भारत जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के सम्मुख अब षड्यंत्र पर पहले भी उतरा था, अब और गंभीरता से उतर रहा है। और चीन प्रकारांतर से ऐसा देश है जो वो भी हिंदी चीनी भाई भाई कह करके और पीठ में छुरा भौंकने का, मेरी पंक्तियां हैं कि छोड़िए, अब हिंदी चीनी भाई भाई कहकर छुरा पीठ में भोंका, पर अब वो समय नहीं, तो अब वो समय नहीं है। कविता नहीं देना चाह रहा हूँ, रोकना चाह रहा था उसको। लेकिन चीन की गलबहियाँ पाकिस्तान के साथ हो रही है और पाकिस्तान का समर्पण चीन की तरफ हो रहा है। चीन को और कुछ नहीं चाहिए, केवल ज़मीनें चाहिए। केवल विभिन्न देशों में वहाँ के भूभाग, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पहाड़, वहाँ की जल, वहाँ के संसाधनों पर वो कब्जा करके और उस देश को प्रकारांतर से अपने कब्जे में ले लेता है। ये चीन चाहता है। पाकिस्तान तो कब्जे में देने के लिए तैयारी बैठा खुद को, तो ये समर्पण भावना वहाँ लेके जाएगी। जो जानकारियाँ हैं वो ये खतरनाक जा रही है कि पाकिस्तान जो स्थितियाँ दिखाई दे रही है, भारत हमला करेगा, भारत हमला करेगा, भारत हमला करेगा, भारत हमला करेगा, ये रट लगाते लगाते वो अचानक भारत पर हमला कर सकता है। भारत पर पहले हमला करने की उसकी जो कुनीति रही है, आप 47 से देखो, आप 47 से देखो, 65 से देखो, बाद में प्रकारांतर से 71 से देखो, 99 में देखो, सब जगह पाकिस्तानी पहले करता है। पहले वो छद्म युद्ध लड़ता है, फिर फ्रंट पर आकर लड़ना शुरू कर देता। अभी वो स्थिति है। वो देख रहा है कि इस बार भारत बिल्कुल युद्ध की मुद्रा में है, तो भारत आरंभ करे उससे पहले वो आरंभ कर देगा। आपको क्या लगता है? तैयारियां उसके भी कोई कम नहीं हो रही है, यद्यपि वो बहुत इस दफे नष्ट हो जाएगा। इस दफे पाकिस्तान के परखचे उड़ जाएंगे, 4 नहीं 40 भागों में बढ़ जाएगा। केवल पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा कहने को पाकिस्तान, बाकी छिन्न भिन्न जो बलूचिस्तान, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, वो तो उसने तो कई सारे शहर अपने कब्जे में ले लिए। पीओके हमारा है ही पहले से ही, हम पहले से बोल रहे हैं, 2 तो सामने दिख रहे हैं और बाकी तैयार बैठे हैं अपने अपने तरीके से। पाकिस्तान सेना खुद वहाँ से भग रही है। ऊपर से पाकिस्तान सेना के भी 5 वर्ग हो गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के सैनिक उसमें है, वो अलग विद्रोह कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उसको नष्ट होना 4 दिन में नष्ट हो जाएगा। वो भारत पर आक्रमण करने का जब सोच रहे हैं ना,
और मुझे लगता है वो कर भी सकते हैं, क्योंकि मरता क्या ना करता। वो जानते भारत आक्रमण करेगा तो एक दिन में खेल खत्म, इसका वजह पहले कर लो जितना जितना हो सके। इससे भारत सावधान। धोखे की धोखे का युद्ध, धोखे की राजनीति, ये पाकिस्तान के नस नस में है और प्रकारांतर से आसमानी किताब से संचालित तथाकथित पंथ के अनुयायियों में सब में पाया जाता है। धोखे से मारना, धोखे से पीठ पर छुरा, धोखे से भरोसा कर ही नहीं सकते। इसलिए अभी भारत को दोनों तरीके से तैयार रहना है। आक्रमण हो उस अवस्था पर 5 गुना वेग से उसका प्रतिकार, और उसके बाद में सामने वाले को नेस्त नाबूद। भारत को इस स्थिति तक रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जो सूत्र बता रहे हैं ये भयानक है। मोदी जी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। पहले ही हम मुगालते में रहे कि सब कुछ बढ़िया है, और ये पहलगाम में वो आतंक की पहल कर गए। षड्यंत्र वहाँ भी था, अपने वाले वहाँ भी मिले थे, अपने वाले आगे भी मिल सकते हैं। सावधान। भारत माता की जय।